अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम मोहम्मद असगर खान चांडिया अपने यूट्यूब चैनल की 18वीं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है ऐसी कीमती जड़ी बूटियाँ जिनको लोग फजूल समझकर काट कर फेंक देते हैं, ऐसी कीमती जड़ी बूटियों की फ़वाइद के लिहाज से वीडियोस बनाकर अपलोड करूं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा चैनल कामयाबी से आगे की तरफ बढ़ सके। तो आज हमारा टॉपिक है बकन बूटी। पंजाबी में इसको बकन बूटी, संस्कृत में इसको जल पिपली और बंगाली में कांचड़ा घास कहते हैं। ये नदी, नहरों और मैदानी इलाकों में बाकसरत पाई जाती है। इसके पत्ते निसफ इंच लंबे, चौथाई इंच चौड़े, मोटे किनारे, शाखें बारीक पतली पतली, छोटे बेजवी लंबे नोकदार, किसी कदरे चौड़े गोल। शाख की हर गड़ा पर छोटा सा गोल फल होता है जिसमें मछली की मांस बो आती है। हर मौसम में मिलती है। इसको हिंदी में जल पीपल कहते हैं क्योंकि ये बूटी गीली ज़मीन में बाकसरत पाई जाती है। जिस ज़मीन पर बंगड़ा, बर्मी बूटी या जल निम पाई जाती है वहाँ बकन बूटी आपको ज़रूर मिलेगी। वैसे ये बड़े सगीर के हर सब्ज़ मैदानी इलाके में 12 महीने पाई जाती है। ये बहुत मुफीद बूटी है, इसलिए कुदरत इसको हर मौसम में सरसब्ज़ रखती है। इसका मिजाज गर्म खुश्क और वैदिक हजरात सर्द मानते हैं। इसकी खुराक 1 तोला से 2.5 तोला तक है। काबिज़, मदर बोल, मस्कन, मुसफ़ी खून, दफ़ा बवासीर है। बलगमी बुखारों के लिए इसके पत्तों का जुशांदा बहुत मुफीद है। ये बूटी अज़ा की सोजिश दूर करती है, खून का जोश कम करती है, सफरा, बलगम और ज़ेर फसाद को मिटाती है। मदर बोल होने की वजह से उसर बोल में भी मुफीद है। ये मसाने की पथरी को खारिज करती है। नक्सीर खून, थूकना और बवासीर खूनी के लिए आधी शटांग सब्ज़ पत्ते मिर्च सियाह 7 अदद के साथ पीसकर सुबह खाली पेट पिलाते हैं। बकन बूटी का एक तजर्बा तो मैं भी कई बार कर चुका हूँ। ये बूटी बवासीर खूनी के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। तिब में आज तक बवासीर खूनी के लिए इससे बढ़कर दुनिया में शायद कोई दवा ना होगी। बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाया, कभी मायूसी नहीं हुई। इसके इस्तेमाल से बवासीर खूनी हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाती है। पाँव की मिकदार बूटी लेकर इसको घोटा लगाएं। दोरी डंडे से इसमें हल्का सा नमक और 3 दाने मिर्च सियाह 7 रगड़ें। कुछ पानी भी डालते रहें। पाव जितनी पानी काफ़ी रहेगा। छान कर पी लें। वैसे तो एक ही बार काफ़ी हो जाता है, मगर 3 रोज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों के सर पर फोड़े, फुंसियाँ निकलें, इस पर इसके पत्तों को घूटकर मक्खन के साथ मिलाकर लगाएं। नफ़े बख्श है। जमात करने से बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। घूटकर सर पर बांधने से नक्सीर ख़त्म हो जाती है। अगर इसको घूटकर मिश्री मिलाकर पी लें तो कसरत शहावत को तस्कीन देती है। वर्मों पर बांधें तो वरम सोजन तहलील करती है। हाथ पाँव की जलन में इसको घूटकर हाथ पाँव पर मुतवातिर लगाने से आराम आ जाता है। खून थूकना में मिर्च सियाह के हमरा इसके शीरा निकाल कर पीना बहुत मुफीद है। तिब का एक शौकार तोहफ़ा जो सादा सा नुस्खा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत ही मुफीद हैं, बल्कि 100% रिज़ल्ट है। नौजवानों का आजकल सबसे बड़ा मसला मैदा मसाना, जिगर की गर्मी के लिए 100% इसका रिज़ल्ट है और ख़ात्मा हो जाता है। पीले यरकान का 100% ख़ात्मा हो जाता है। मनी गाड़ी में 100% रिज़ल्ट है। मैदे की तेज़ाबियत में भी 100% रिज़ल्ट है।
بد ہاضمی میں بھی 100% رزلٹ ملتا ہے، احتلام جریان میں 100% رزلٹ ہے، پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آنا میں 100% رزلٹ ہے۔ ایک چائے والے پیالے کی مقدار میں بکن بوٹی توڑ کر چٹنی کی طرح پیس کر اس میں 1 گلاس پانی ڈال کر چھان لیں اور تازہ بنا کر صبح خالی پیٹ پی لیں۔ یہ بوٹی 5 دن سے زیادہ نہ پئیں اور انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو رزلٹ ملے گا اور بہت ہی مفید ہے اور 100% رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے استعمال کے بعد آپ کو کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، میں کچھ دن مصروفیات کی وجہ سے اپنے یوٹیوب چینل کو ٹائم نہیں دے پایا، جس کی وجہ سے میری کافی ویڈیوز شارٹ ہوتی رہیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ آئندہ آپ کو گلہ شکوہ نہیں ملے گا اور میری متواتر اور مسلسل مختلف جڑی بوٹیوں پر میں طلسماتی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بڑھ چڑھ کر سبسکرائب کریں۔